हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। तो सबसे पहले इसमें हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं अल्कोहल की, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, OH ग्रुप। बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, तो इसमें कुछ कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन किया गया है जो NCERT में दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अल्कोहल, ठीक है, मतलब इथाइल अल्कोहल की बात किया है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथाइल अल्कोहल हो गया। ये है क्या, ग्लाइकोल। CH2OH सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं तो क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोल। ठीक है, CH2OH, CHOH एंड CH2H, तो क्या है ये, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। पहला इथाइल अल्कोहल है, दूसरा ग्लाइकोल एंड तीसरा है ग्लिसरॉल। ट्राई हाइड्रोक्सी मेथ एथ प्रो, तो प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो इसी को ग्लिसरॉल बोल रहे हैं। कुछ और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, जैसे ये जो कंपाउंड है वो है हमारा विनाइलिक एल्कोहल। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि NCERT में दिया हुआ है और एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कौन सा विनाइलिक एल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो विनाइलिक एल्कोहल की है। और ये जो है हमारा एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, और इसी को बोलते हैं विनाइल कार्बिनॉल। ठीक है, तो 2 नाम है इसके, एक तो एलाइलिक एल्कोहल बोल सकते हैं, दूसरा विनाइल कार्बिनॉल। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे जो फिनाल होता है ना, फिनॉल, वो सिंप्लेक्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन होता है, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोल रहा है, सिंप्लेक्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ये फिनाल हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो टॉलुइन की स्ट्रक्चर है ना, CH3 ग्रुप लगा है और आर्थो पोजीशन पे अगर हम OH लगा दे रहे हैं तो इसी को बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक है, और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो मेटाक्रिसॉल, पैरा पे लगा है तो पैराक्रिसॉल। तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। ये फिनॉल है, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। ठीक है, अब दूसरी स्ट्रक्चर जो हम देखने वाले हैं वो है कैटिकोल। इसमें क्या है, पहली कैटिकोल है, दूसरी रिसोर्सिनॉल है एंड थर्ड है हाइड्रोक्सी क्यूनोन या क्यूनॉल। अब इसको देखते हैं हम यहाँ पे ज़रा। देखो, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, सपोज दैट इसको फंक्शनल ग्रुप हमने मान लिया। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से आर्थो पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो बोल रहे हैं कैटिकोल। ये फंक्शनल ग्रुप हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, सपोज दैट। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। और ये रिलोकेट किसको वो कर रहे हैं, दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो यहाँ पे ऑर्थो पे है, यहाँ पे मेटा पे है, यहाँ पे पैरा पे है। तो मेटा पे है जो, उसको बोल रहे हैं रिसोर्सिनॉल। पैरा पोजीशन पे है, उसको बोल रहे हैं हाइड्रोक्यूनोन या क्यूनोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन कुछ कंपाउंड्स का। NCERT में यहाँ पे कुछ बॉन्ड लेंथ दिया गया है, उसको देख लेते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑफ CO। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो देखो, मेथेनॉल में 108.9 डिग्री। फिर आता है ईथर। ईथर क्या होता है, ये जैसे एक इधर मेथेन लगा है और इधर भी ये मेथेन ही है और बीच में ऑक्सीजन लगा है, तो क्या बोल सकते हैं, मेथॉक्सी मेथेन। तो ईथर है ये मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, ये फिनॉल है। तो देखो, इसमें बॉन्ड लेंथ किस में सबसे ज़्यादा है, मेथेनॉल में, फिर ईथर में, फिर फिनॉल में सबसे कम है। यहाँ पे कितनी है, 117। ठीक है, ये तो इसका एंगल हो गया, ये लेंथ है 142 PM पिकोमीटर, 141 और यहाँ पे 136। तो 142, 141 और 136 पिकोमीटर, ये बॉन्ड लेंथ दी गई है।
तो तुमको केवल ऑर्डर याद रखना है, मेथेनॉल हुआ, फिर ईथर हुआ, फिर फिनॉल हुआ। क्लियर। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, सबसे पहले बात कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन से, बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो ये एल्कीन है, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा है, हाइड्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो H+ और OH-, ठीक है। तो एक कार्बन से H जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बन से OH जुड़ जाएगा। क्लियर। तो ये देखो यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब एक ये एल्कीन दी हुई है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रेशन करेंगे H+ OH-, ठीक है। निगेटिव पार्ट वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या देखो कहाँ पे, यहाँ पे कम है ना H, तो यहाँ पे निगेटिव पार्ट जैसे ऐड करेंगे OH, ठीक, और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। तो ये सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया ना, CH है, ये देखो यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। निगेटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ा, जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीडेशन, बाई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन, बाई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या किया गया है देखो जरा, एल्कीन है और ये क्या लिखा B2H6, इसको ब्रेक डाउन किया गया है HBH2 की होल ट्वाइस, ये यही कंपाउंड है B2H6, ठीक है। और इसके साथ रिएक्शन जब हुई ना, तो सबसे पहले देखो ये प्राइमरी कंपाउंड बना, ये सेकेंडरी कंपाउंड बना, और ये टर्सरी कंपाउंड बना, ठीक है। देखो ये B, ये BH यहाँ पे, और ये BH2। क्लियर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। अब टर्सरी वाले का जब हाइड्रेशन किया जाता है ना, ठीक है, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, BOH की होल थ्राइस का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो मेथड होता है ना, ये जो हमने आपको अभी मेथड बताया है, ये एक्सीलेंट यील्ड ऑफ एल्कोहल के लिए होता है, ठीक है। B2H6 की प्रेजेंस में जब एल्कीन की रिएक्शन कराई जाती है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है एल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए। तो इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिए एक बार। क्लियर। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल का फॉर्मेशन। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब देखो, एल्डिहाइड या कीटोन का हम रिडक्शन कराएंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम, NaBH4, LiAlH4, ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है। यहाँ से चीज़ों को याद करना स्टार्ट कर दीजिए। एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर हम कराएंगे पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। किसका, प्राइमरी एल्कोहल। कीटोन का रिडक्शन NaBH4 की प्रेजेंस में कराएंगे ना, तो सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। तो याद रखिए ये चीज़, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो प्राइमरी, कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी को कैसे पहचानते हैं तो पता होगा ना, CH2 से जुड़ा है ना, तो प्राइमरी केवल CH से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और अगर केवल C से जुड़ा होता तो टर्सरी, ठीक है। तो ये तो पहचानते होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर का रिडक्शन कराएंगे।
एक चीज़ और याद रखिए, पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है, LiAlH4 जो है वो एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे ना तो सीधे प्राइमरी एल्कोहल में बदल देगा इसको। LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर हाइड्रेशन कराएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल में बदल देगा, ठीक है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ROH के साथ RCOOR का फॉर्मेशन करेगा और फिर इसका रिडक्शन कराएंगे तो एल्कोहल और एल्केन अलग हो जाएगा, क्लियर। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ ये रिएक्शन दी गई है, देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये निगेटिव पार्ट है, Mg पॉजिटिव, तो निगेटिव वाला पहले कहाँ पे ऐड हुआ जाके C के पास, ठीक है, ये देखो, और ये निगेटिव है Mg प्लस पॉजिटिव है। हाइड्रेशन करेंगे इसका तो क्या होगा, H प्लस OH माइनस में ब्रेक डाउन होगा, निगेटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा जाके देखो, जो H प्लस जो यहाँ पे है ना वो O के साथ जुड़ के OH माइनस बना लेगा, देखो ये फॉर्मेशन हो गया इसका, और उसके बाद MgOHX ये अलग हो जाएगा। तो ये है रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस दी गई हैं, उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए आप लोग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन RMg के साथ कराएंगे, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन RMgX के साथ कराएंगे, RCHO सॉरी, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन RMg के साथ, RCHO की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, और RCOR की रिएक्शन RMg के साथ। तो इसको तुम याद करना है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। देखो प्रोडक्ट हमने ये बना के दे दिया है, तुमको याद करने का तरीका बता दे रहे हैं, किस तरीके से तुम याद करोगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या याद करना है तुमको, इसमें R ग्रुप कितने हैं, 0, इसमें R ग्रुप कितना है, 1, इसमें R ग्रुप कितने हैं, 2। जिसमें 0 R ग्रुप है ना उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराएंगे ना तो प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दीजिए, जिसमें R ग्रुप 0 है ना उसकी रिएक्शन, देखो रिएक्शन सारे की कराई जा रही है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ ही। जिसमें 0 R ग्रुप है उससे प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा, जिसमें 1 R ग्रुप है उससे सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा, और जिसमें 2 R ग्रुप हैं उससे टर्सरी एल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको एक बार याद कर लीजिए आप लोग। 0 R ग्रुप प्राइमरी, 1 R सेकेंडरी एल्कोहल, 2 R हैं तो टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो हमारा हो गया एल्कोहल। अब फिनाल की जो बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्लियर। तब तक के लिए ओके बाय।